तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। तो पिछला वीडियो में हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा याद दिलाते हैं। तो पिछला वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो आशा करता हूँ आप लोग वो वीडियो देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के बाद तुरंत उसको देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 9 रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। तो दर्पण सूत्र होता क्या है? तो दर्पण सूत्र दर्पण सूत्र क्या होता है देखिएगा। किसी गोलीय दर्पण के लिए बिंब दूरी यानी कि U, प्रतिबिंब दूरी यानी कि V व फोकस दूरी यानी कि F में संबंध बताने वाला सूत्र को ही यहाँ पर सूत्र को ही दर्पण सूत्र कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है किसी गोलीय दर्पण के लिए बिंब दूरी U या प्रतिबिंब दूरी V व फोकस दूरी F के बीच संबंध बताने वाला सूत्र ही दर्पण सूत्र कहलाता है। तो वह सूत्र ये वाला है, ये आप लोग इसको याद रखिएगा, जरूर से याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें मदद करेंगे। तो यह सूत्र क्या है? तो यह सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो फिर से देखिएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां पर u यानी कि u बिंब दूरी है और v प्रतिबिंब दूरी है और f फोकस दूरी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने दर्पण सूत्र के बारे में सीख लिया, समझ लिया। तो चलिए अगला टॉपिक को समझते हैं। और अगला टॉपिक है हम लोग का आवर्धन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, चलिए समझते हैं आवर्धन। ये आखिर आवर्धन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। फिर से सुनिएगा, आवर्धन यानी स्मॉल m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। तो या इसको इस प्रकार भी दर्शाते हैं, m बराबर h डैश या h, और m बराबर hi, मतलब हाइट ऑफ इमेज बटे में ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश भी बोल सकते हैं, h डैश भी बोल सकते हैं, और बिंब की ऊंचाई को h। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो और एक रिलेशन होता है इसके बीच में, वह क्या है? तो वह है कि आवर्धन m व बिंब दूरी u व प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। तो आवर्धन बराबर इसमें होगा h डैश बाई h बराबर v माइनस में v बाई u। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आखिर ये तो इसका फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट याद करना है। आखिर ये आवर्धन, इसका मतलब होता क्या है, इसको समझिए। तब मान के चलिए यहाँ एक अवतल दर्पण है, कोई बीम है यहाँ पर जिसका साइज यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ इमेज 9 सेंटीमीटर। तब हम लोग लिख सकते हैं आवर्धन बराबर, यानी तब m बराबर हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पर लिखा है हाइट ऑफ इमेज यानी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और 3 तिया 9, यानी कि m बराबर +3 आएगा। तो यहाँ
+3 का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी एवं सीधा बनेगा। ध्यान में रखिएगा इसको। तो +3 ये प्लस का मतलब होता है आभासी एवं सीधा। यहां पर देखिए प्रतिबिंब कैसे बना है? दर्पण के पीछे बना है, यानी आभासी और सीधा बना है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए समझते हैं आवर्धन का मतलब होता क्या है। तो आवर्धन का मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गुने में आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन यह कहता है कि प्रतिबिंब जो है यानी कि हाइट ऑफ इमेज वह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बीम का कितना गुना बनेगा। तो यहाँ m कोई संख्या है, तो यहाँ पर उस संख्या का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ इमेज 9 सेंटीमीटर दिया है, हाइट ऑफ इमेज 9 सेंटीमीटर दिया है बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर। तो मान के चलिए जो प्रतिबिंब है यानी कि हाइट ऑफ इमेज बन रहा है m गुने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो मान के चलिए यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर यानी बीम का हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर। मान के चलिए m का वैल्यू दिया रहे, तो इसका वैल्यू दिया रहे 3, तो हम कह सकते हैं कि बीम से 3 गुना इमेज बना है, यानी कि बीम का हाइट है 3 सेंटीमीटर और 3 गुना प्रतिबिंब बना है, 3 तिया 9। तो आप लोगों ने आशा करता हूँ आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का मीनिंग को समझ लिया है। तो चलिए अगला पॉइंट को समझते हैं, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन से संबंधित। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो अगला पॉइंट में है कुछ नोट पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर, तो वह नोट पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखिएगा कि m यानी कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है या यूनिट लेस होता है, यानी कि मात्रक विहीन है, यानी m का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात ये एक मात्रक विहीन राशि है, मतलब ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और कुछ और नोट पॉइंट में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है यदि h डैश यानी हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि बीम यानी कि प्रतिबिंब का साइज और बीम का साइज बराबर हो तो m यानी आवर्धन का मान 1 होगा। मान के चलिए देखिए हम लोग जानते हैं कि m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों का मान वैल्यू सेम रहे। मान के चलिए इसका भी 2 इसका भी 2, तो काट के 1 हो जाएगा। मान के चलिए इसका 3 काट के 1 हो जाएगा। तो यही बात यहाँ बोल रहा है, यदि प्रतिबिंब बराबर बीम रहे तो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का मान 1 होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको समझ लें आप लोग। तो एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं समतल दर्पण के लिए m का मान यानी मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का मान 1 होगा। क्यों? हमने उसका गुण को पढ़ा था कि वहां पर बीम जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनाएगा।
हम लोग ने पढ़ा था, आप लोग को याद होगा। तो यही रीजन है। वह हम लोग कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब बड़ा हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बीम से हो तो m का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोग पढ़े हैं m बराबर h बेस और h यानी प्रतिबिंब का मान 4, यहाँ पर 4 है और इसका मान 2 है। ये मार्कर नहीं चल रहा है, इसको रेड से समझाते हैं। यहाँ सुनिए, यहाँ देखिएगा हम लोग पढ़े हैं m बराबर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये लाइन बोल रहा है यदि हाइट ऑफ इमेज बड़ा रहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मान के चलिए इसका मान 4 है, इसका मान 2, तो ये कट के इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यह 1 से बड़ा है, कुछ भी रख लीजिए, मान के चलिए इसका 10 है, इसका 5 है, तो भी 1 से बड़ा ही आ रहा है। 5 दूनी 10 आ रहा है, आ रहा है ना। तो यह लाइन यही बोल रहा है यदि प्रतिबिंब बड़ा हो बीम से तो m का मान 1 से बड़ा होगा और वहां पर प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ा होगा यानी आवर्धित होगा, बड़ा होगा। तो फिर बोल रहा है वह यदि प्रतिबिंब का साइज छोटा हो, छोटा हो बीम से यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो m यानी आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा। फिर से इसको देखिएगा, यह बोल रहा है यानी प्रतिबिंब का साइज बीम का साइज से छोटा हो तो m बराबर 1 से छोटा होगा यानी आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा। तो यहाँ फिर से एग्जाम्पल देखिएगा, तो इसमें प्रतिबिंब का मान छोटा लेना है, तो मान के चलिए इसको लिए, इसको क्या लेंगे 8 ले लिए और बीम का साइज प्रतिबिंब के साइज से बड़ा लेना है, बड़ा लेना है। तो मान के चलिए इसका लिए 16, तो यह कुछ 1 से छोटा ही आएगा। इसको किस प्रकार भागा दीजिएगा, भागा दीजिएगा 8 को 16 से, तो यहाँ पहले 0 लीजिएगा, उसके बाद पॉइंट में 0 16 25 80, तो ये हाफ आ रहा है मतलब 1/2 आ रहा है, तो 1 से तो छोटा आ रहा है। तो यह लाइन वही बोल रहा है कि अगर हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब छोटा हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बीम से, तो m का मान भी 1 से छोटा होगा और जिसमें प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा। तो आप लोगों ने ये सब पॉइंट को समझ लिया, तो चलिए समझते हैं अगला पॉइंट को। तो इससे पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट को समझिएगा। तो अगला पॉइंट में है यदि यदि m बराबर ऋणात्मक हो यानी नेगेटिव हो, फिर से ध्यान में देखिएगा, m बराबर यानी ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। तो यहाँ पर बोल रहा है m का मान नेगेटिव कब होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है, हमने पढ़ा था, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, बीम का है ये, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। और यह है प्रतिबिंब यानी हाइट ऑफ इमेज, तो एच ओ है, सॉरी HI, ये नेगेटिव में होगा। क्यों होगा, हमने पिछला वीडियो में चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था कि जितना भी नीचे की ओर दूरी रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव संख्या यानी ऋणात्मक संख्या में मापेंगे। तो इधर नीचे का जितना भी वैल्यू रहेगा सारा ऋणात्मक यानी नेगेटिव संख्या में होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो फिर अगला पॉइंट बोल रहा है यदि
m बराबर पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या हो या धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। तो आभासी और एवं सीधा कब बनता है? जब दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए यहाँ पर एक उत्तल दर्पण है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बीम, ये पॉजिटिव में है, और ये है प्रतिबिंब यानी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ये भी पॉजिटिव में है। कहा कि हम लोग ने पिछला वीडियो में मापा था, पढ़ा था चिन्ह परिपाटी में, जितना भी ऊपर की ओर नापेंगे हम तो सारा पॉजिटिव यानी धनात्मक में होगा, और नीचे की ओर मापेंगे तो ऋणात्मक यानी नेगेटिव में होगा। तो हम लोगों ने समझ लिया आवर्धन यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।